Yes, friends, let's start MTP Series 2 May 25 GST डिस्कशन। जो बच्चे सितंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीए के और सीएमए के दिसंबर पे ज़रूर से मई और सितंबर का आरटीपी एमटीपी बहुत अच्छा से करना है। आपको कॉमन क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, प्लस इंस्टीट्यूट का मेंटलिटी क्या है, किस टॉपिक पे सोच रहे वो लोग, किस पे क्वेश्चन देना चाह रहे, किस पैटर्न के, एक आपको आइडिया मिलेगा। सो हमने सितंबर का एमटीपी आरटीपी कवर कर लिया। नाउ मई का एमटीपी 1 हो गया, एमटीपी 2 हो रहा है, फिर आरटीपी भी आपको मिलने वाला है। एंड बहुत जल्दी इनकम टैक्स डीटी के जो मास्टर क्वेश्चंस होते हैं प्लस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करने वाला हूं मैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल केस सिनेरियो रहेगा, क्वेश्चंस को एक नॉर्मल रीड करेंगे और फिर 3 क्वेश्चन है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ के आंसर मार्क करेंगे। पीएमसी लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान। ओके, राजस्थान के हैं। फर्दर इट हैज एंसिलरी यूनिट्स इन मध्य प्रदेश, गुजरात में भी है, रजिस्टर्ड इन ईच स्टेट्स। मोरओवर पीएमसी लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स अ होटल भी है उदयपुर राजस्थान पे। इन एडिशन टू एफोर्टसेड पीएमसी ओन्स अ कॉमर्शियल स्पेस रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मंथली रेंट 50,000। मेंटेनेंस ऑफ प्रेमाइसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएमसी हमारा ही है। इन परसुएंस ऑफ सेम ड्यूरिंग द मंथ पीएमसी incurred certain expenses on purchase of maintenance related material. Said expenses recoverable, said expense are recoverable from tenant along with invoice। ओ मेंटेनेंस का भी पैसा आपने टेनेंट से ले लिया, कोई बात नहीं। द रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल फॉर मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस 5%। ड्यूरिंग द ईयर पीएमसी एग्रीड टू प्रोवाइड होटल to X a business conference to be held in Udaipur, unregistered person residing in Maharashtra. In addition to this, PMC spent 5 lakhs on procurement of goods to be distributed CSR। CSR पे तो आपका इंस्टीट्यूट फिदा है, CSR के लिए कोई सामान लेंगे सर्विस लेंगे उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑल अमाउंट एक्सक्लूसिव द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई 18%, अनलेस अदरवाइज मेंशन। जहाँ कोई बता दिया ठीक है, लाइक 5%, अदरवाइज 18%। एज्यूम देर इज नो अदर आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई अदर देन एफोर्टसेड। बेस्ड ऑन द फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस का 1, 2, 3 का आंसर। चलिए देखते हैं। फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी रेट ऑफ टैक्स। कॉमर्शियल स्पेस रेंट वगैरह पे रेंट पे लगाएंगे तो बेसिकली इसका जीएसटी रेट 18% है, 18%। और इसके साथ कोई मेंटेनेंस का भी पैसा वगैरह लेते तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में पता ही है, कुछ एंसिलरी इंसिडेंटल चार्जेस भी अगर टेनेंट से लेंगे सब कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आएगा। तो 50,000 पे और प्लस मेंटेनेंस पे 18%। सो बेटा फर्स्ट वन का आंसर होगा ए। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिकवर्ड शैल बी 18%। आप 5% नहीं बोलना, बिकॉज आप कोई सप्लाई के साथ कोई एंसिलरी इंसिडेंटल चार्जेस लेते तो वही रेट लग जाएगा बेटा। कंपोजिट सप्लाई जो होता है, जो मेन सप्लाई का रेट होता है वही लगेगा। नेक्स्ट, with respect to hotel accommodation service provided to X, GST is payable। होटल एकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन इमोल प्रॉपर्टी है बेटा, आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को दिया है। तो होटल कहाँ पे, उदयपुर में, राजस्थान पे। तो राजस्थान से राजस्थान ही माना जाएगा। तो 2 का आंसर कौन सा लगेगा, नील तो नहीं, नील नहीं, जीएसटी को सर्विसेज नहीं। इन द नेचर ऑफ ऑप्शन सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी नहीं लगेगा बेटा, लोकेशन हो जाएगा इमूवल प्रॉपर्टी का सीजीएसटी एसजीएसटी, ऑप्शन 2 का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट विद रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू पीएमसी इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड सीएसआर। बेटा ये क्या पढ़ना, हर एक आरटीपी एमटी पे दे रहे, तो सीएसआर के लिए कोई सामान लेंगे तो आईटीसी नॉट अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, अमाउंट ऑफ आईटीसी टू सच प्रोक्यूरमेंट इज नॉट अवेलेबल। सो बेटा ये 3 क्वेश्चन हो गया। और एक केस में सिनेरियो दिया है बेटा, Onion Company partnership firm engaged retail business since 1st April. The firm became liable for registration 1st October. However, it applied for registration 10th October. It had input held in
stock semi finished WIP finished goods firm granted registration 5th November. Ananya and company needs to transport one consignment to transporter then consignee. The distance within the state between go down to transporter is 20 km. From place of transporter to consignee is 99. All the supplies referred are intra-state unless otherwise conditions for ITC fulfilled based on the fact 4, 5, 6. Yes, first determine effective date of registration. बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए था जिस दिन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है उसके 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिए, तो जिस दिन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उसी दिन से, सो 1 अक्टूबर को लाइबल थे और 10 अक्टूबर अप्लाई कर दिया, तो यू विल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर. सो 4 का आंसर बी, बॉम्बे. 4 का आंसर बी. अन्य कंपनीज एलिजिबल फॉर ITC. यस, जिस दिन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उसके एक दिन के पहले जितना भी स्टॉक था उस पे ITC मिलेगा. अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते तो जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है उसके एक दिन पहले जो था सब मिलेगा. तो 1 अक्टूबर के एक दिन पहले 30 सितंबर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्निश ऑफ डिटेल्स ऑफ कन्वेंस पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल. पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल के बारे में बताया गया ट्रू. क्या ट्रू है? पार्ट बी नीड नॉट टू बी फाइल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम गोडाउन टू ट्रांसपोर्टर. नहीं बेटा, ट्रांसपोर्टर गोडाउन से ट्रांसपोर्टर तक प्लस ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी तक का डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है विद इन स्टेट. अप टू 50 किलोमीटर अगर सप्लायर से लेकर ट्रांसपोर्टर का डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट तो नहीं चाहिए पार्ट बी. या ट्रांसपोर्टर से जो कंसाइनी है जहाँ पे माल जाएगा विद इन स्टेट अप टू 50 किलोमीटर है तो पार्ट बी डिटेल्स नहीं चाहिए. डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी नीड नॉट टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट टू. ये कितना किलोमीटर था बेटा, देखना था यहाँ पे 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर फॉर्म टू ट्रांसपोर्टर, तो फिर यहाँ पे नहीं चाहिए. पार्ट बी नीड नॉट टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेंस फ्रॉम गो डाउन टू ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ये अप टू 50 किलोमीटर सेम स्टेट, ये ई-वे बिल का है, ध्यान रखना. पार्ट बी नीड नॉट टू बी फाइल ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी होगा क्योंकि 99 किलोमीटर है यहाँ पे रिक्वायर्ड है. और पार्ट बी इज नाइदर रिक्वायर्ड नॉट टू ट्रांसपोर्टर, ये भी गलत. तो बेटा एक राइट है तो हो गया, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. आइए बेटा क्वेश्चन 7 देखते हैं. मिसेस सैनी एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म इम्पोर्टेड सर्विस during Feb 25 architect service from Bipul, a partner of firm who resides in France. Said service was paid, not used for furtherance of business. तो आपने import of service किया है, importation of service रहेगा for consideration तो हमेशा taxable है. और importation of service from related person or establishment outside India, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस तब डीम सप्लाई पे आएगा. विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से इन कोर्स और फर्दरेंस, ये तो बेटा पेड है तो ये ऑफिशियल पर्पस हो, घर के लिए हो, सब टैक्सेबल है. मैनेजमेंट कंसिडर सर्विस रिसीव फ्रॉम किशोर अ रिनोन लॉयर इन सिडनी हु वाज एन एक्स एम्प्लॉय. द वैल्यू ऑफ सच सर्विस 3 लाख even though it was used in furtherance, no consideration. तो ये not from relative, not taxable. आगे क्वेश्चन क्या है? compute import amount of import service on which any companies treated as supply importation of service for consideration whether not in course or furtherance of business 1 लाख पे. तो ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट 7 का बी. नेक्स्ट है अनिमेश अ सोल प्रोप्राइटर जनरेटेड ई चालान 5 को एंड ई चालान 15 डेज. ये आजकल बहुत क्वेश्चन सेट कर रहा है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 दिसंबर.
अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। MH Limited Delhi registered supply manufacturing machinery has made taxable supply for the month of March furnish following list price exclusive of goods। अब तो exclusive of tax, अब तो ये लग रहा है value of supply पे subsidy received from central government exclusively related to this machinery included in this। Next, subsidy received from NGO for supply old age exclusively related to this included in this। included मतलब adjust हो गया उसमें, तो ये taxable हो जाएगा बेटा, ये not taxable। taxes levied एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स बोला तो प्लस कर देंगे, पैकिंग चार्जेस भी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं बोला तो प्लस कर देंगे। द लिस्ट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग टू सब्सिडीज, सब्सिडीज माइनस करके है, तो गवर्नमेंट वाला तो माइनस किया नो प्रॉब्लम, नॉन गवर्नमेंट वाला माइनस किया इसलिए प्लस। अदर चार्जेस आर ओवर एंड अबव प्लस। तो बेटा हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 250 प्लस 125। Further, the company provided following information on purchase services made by it। raw material to be received, तो यहाँ पे आपने GST पे किया, ITC के काम पे आएगा। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो रॉ मटेरियल गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुआ तो उस पे आपको ITC नहीं मिलेगा। बट बेटा OEM एक्स वर्क एक्स फैक्ट्री वर्क रहेगा, उस केस में जब फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करेगा तब मान लिया जाता है डीम टू बी रिसीव। ये क्लैरिफिकेशन है, GST अपडेट्स में पढ़ाया है, जरूर से आप लोग देख लेना। तो यहाँ नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉय वर्किंग फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी नहीं मिलेगा। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट, फर्स्ट लॉट रिसीव्ड, जब इंस्टॉलमेंट पे माल मिलता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा तब। ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इस पे ITC मिलेगा। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, इनवॉइस ऑफ 2 आइटम मिसिंग, तो इनवॉइस मिसिंग तो ITC मिसिंग एंड GST पेड ऑन 282 मिसिंग, तो 350 से 282 माइनस करके ITC। रेट ऑफ GST ऑल इनवर्ड एक्सक्लूसिव ऑल कंडीशंस ऑल इनवर्ड GST पेबल इन कैश। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो भी हो जाएगा। सो देखेंगे लिस्ट प्राइस 10 लाख, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं आएगा, NGOs आएगा, टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, पैकिंग चार्जेस, ITC का रॉ मटेरियल नॉट रिसीव नहीं मिलेगा, मेंबरशिप ऑफ क्लब नहीं मिलेगा, 6 लॉट्स नहीं मिलेगा, ट्रक्स पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। सो इस सम को तो आपको प्रैक्टिस करके भी नहीं जाना है, बड़ा आसान सम है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम फिर से वैल्यू ऑफ सप्लाई पे दिख रहा है। स्टेप लिमिटेड रजिस्टर्ड है सप्लाइड मशीनरी टू डिफेंड अ सप्लाई रजिस्टर्ड सेम स्टेट प्रोवाइड्स प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 550 पार्ट फिटेड इन मशीनरी प्रेमाइसेस। अमन has paid by amount has been paid by defendant directly to supplier, however it was this supplier's liability, तो बेटा ये प्लस कर देंगे। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड प्लस डिस्काउंट 2% प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशन रिकॉर्डेड माइनस कर देंगे। स्टेप लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट बेस्ड ऑन एडिशनल अदर मशीन which adjustment is made at the end without any change in individual, ये माइनस नहीं होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमेशा आपको मिल रहा है, तो नथिंग टू वरी ऑन दिस सम। बेटा ऐसा सम्स आया तो आप लोग फाड़ देंगे पेपर। प्राइस दिस इज डिफरेंट, ये वाला लाइबिलिटीज, इंस्टॉलेशन डिस्काउंट माइनस, एडिशनल डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, नॉट लिंक विद स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। अब हम लोग थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, एग्जामाइन वेदर एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस वुड अमाउंट टू सप्लाई। बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस सिंपल है भाई, फॉर कंसिडरेशन है तो ऑलवेज टैक्सेबल वो आपका सप्लाई है, अदर देन कंसिडरेशन है तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से, बस खलास यही है। मिस सान्या रिसीव्ड decoration service for a residence located Bandra, Mumbai from her brother Mr. David residing Sydney, wholly dependent
ऑन मिस सानिया, फर्दर मिस सानिया डिड नॉट पे, तो यहाँ पे तो ये पर्सनल पर्पस के लिए हो गया ना, तो फिर नो सप्लाई। विल योर आंसर चेंज if in above case Sania has taken interior decoration for her business and not for residence? yes, तो यहाँ पे सप्लाई मान लिया जाएगा, उन पे डिपेंडेंट भी है और कंसिडरेशन भी नहीं, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बेटा यहाँ पे पूरा प्रोविजन लिखा है, और मिस सानिया हैज टेकन interior decoration for residence not in course, consequently this is would not fall in the definition of 7 schedule 1 pay. If Sania has taken interior decoration with regard to business premises service by this ब्रदर और सप्लाई माना जाएगा इस पे कि डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, briefly examine taxable value of supply. Taxable value of supply in independent cases. Rangi Transporter, a registered GTA, provided service of transportation of goods to Taneja and Taneja Company, a unregistered partnership firm. Taneja and Taneja paid 8,000, तो yes taxable value 8,000 होगा। अगर GTA ने पार्टनरशिप फॉर्म को सर्विस दिया, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी टैक्सेबल होगा। हमेशा हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विस इन स्काई नेटल इंटेंसिव केयर नीशू, इशू नीशू आईसीसीयू आईसीयू, ये सब पे एग्जेम्प्ट है रूम रेंट, बाकी का 5,000 से ऊपर रहने से टैक्सेबल होते हैं। नेटल इंटेंसिव केयर फॉर 2 days फॉर विच 12,000 चार्ज, तो बेटा ये एग्जेम्प्ट है। 2B का आंसर एक बार जस्ट रीड कर लेते कि आपके दिमाग में सेट रहे। 2A पढ़ लिए थे, 2B GTA ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, तो मैटर नहीं करता रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो टैक्सेबल होगा, और अदर देन पार्टनरशिप फर्म रहता है ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को देंगे तो नॉट टैक्सेबल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, रूम रेंट, ICU, ISU, CSU, ICCU, NICU, अदर देन दिस 5,000 तक रहेगा तो एग्जेम्प्ट, और सिंस ये NICU को कवर करता है तो NICU पे पूरा एग्जेम्प्ट, इन सब जगह पे पूरा एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी, बट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखना है। आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई मांगा है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इस बार रिवर्स चार्ज के साथ आ सकता है बेटा, कि रिवर्स चार्ज का इनवॉइस इशू का डेट भी आ गया, ध्यान दीजिएगा। सितंबर वाले बच्चे एटलीस्ट है, जीएसटी अपडेट्स पे मैंने बहुत चिल्लाया, आप जरूर से ध्यान देकर पढ़ना। GPT and company carried out service of cleaning repair tanks in apartment complex for which apartment owner showed a payment in cash 4th April को against work, the date of work not clear, date of record of GPT and company not issue invoice। बेटा सर्विस के केस में यही था ना, इनवॉइस और पेमेंट और सर्विस कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो रेसिपिएंट ने जब रिकॉर्ड किया 4th अप्रैल को मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, गैस इज सप्लाइड इन पाइपलाइन टू रेसिपिएंट, सप्लाईज टू बी मेड फॉर पीरियड ऑफ 1 year, कंटिन्यूअस सप्लाई, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई, इसका इनवॉइस रेज करना है स्टेटमेंट और पेमेंट के पहले, और टाइम पे इनवॉइस रेज कर लिया है तो वही बेटा मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। मंथली पेमेंट मेड बाय रेसिपिएंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, द पेमेंट ऑफ 2 लाख ईच मेड 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो 2 लाख का 5 जुलाई हो जाएगा, 2 लाख का 5 अगस्त, 2 लाख का 5 सितंबर। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अगर ऐसा पेपर डाला तो धक्का मार के पास करवाना चाहेगा। बेटा टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस था, सर्विस था, तो डेट शोज द रिसिप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस 2 केसेस नॉट, तो यहाँ पे 4th अप्रैल ये क्लियर है। और बेटा रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया तो 2 लाख का 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, कोई टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हम अपने चलेंगे बी पे। एग्जामिन विद द लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए सुनैना are registered a supplier in Maharashtra exclusively supply of potatoes out of her own land within Maharashtra and also Maharashtra। तो कल्टीवेटर्स के लिए नॉट रिक्वायर्ड, आपको नहीं करना है रजिस्ट्रेशन। फेनिल इज वर्किंग एजेंट, अगर आप एजेंट है ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, प्रिंसिपल का टैक्सेबल सप्लाई, तो आपके लिए कंपलसरी सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑफ एजेंट एंड एग्रीगेट टर्नओवर कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट देख लेते। As per section 23, agriculturists to the extent supply of produce out of cultivation of land is not liable for registration. Sunena exclusively this, so Sunena is not liable for registration. Agent provides that person making taxable supply goods services on behalf of other is compulsory registration. So now last question पे चलते हैं बेटा। Last question, Mrs. SME and company has defaulted filing return 39(3)(b) नहीं डाला for the month of March within due date, reason for delay closure of books of account, finalize GST portal बोल रहा है कि लेट फी दो 2000, CGST SGST दोनों पे अकाउंटेंट सॉर्ट योर कंफर्मेशन लेट फी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अनर्थ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे जो भी बैलेंस है वो ओनली आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं। हमेशा क्लास में रटाया जाता है आउटपुट टैक्स के लिए फी, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट और आरसीएम पे भी जो टैक्स देते हैं ना उसको कैश के थ्रू ही देना पड़ेगा, नॉट परमिटेड। नेक्स्ट है विच अकाउंट्स रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी बहुत आसान है और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये अकाउंट से रिकॉर्ड से लिस्ट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई विच कैन बी फर्निश IFF पे। IFF तो आपको पता ही है जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, अप टू 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपके लिए है। और यहाँ पे आप B2B सप्लाई का इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट IFF में फर्निश करते हैं सो डेट जो आपके कस्टमर्स है उनको ITC मिल जाए। विच आर द कॉमोडिटीज केप्ट आउटसाइड, तो क्या क्या कॉमोडिटीज आउटसाइड पे है GST के, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब आपको पता है। एंड स्टेट द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ कमोडिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन, तो ये सब एग्जिस्टिंग जो वैट, एक्साइज, CST था वहाँ पे कवर्ड है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जिसमें 4A तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोग। आइए देख लेते हैं एक बार। Contention of accountant is not correct. Amounts on common portal deposited cash ledger पे, late fees shall be paid through cash ledger. Accounts and records to be maintained. True and fair account, true and correct account, production of manufacturing, inward supply, outward supply, stock, input tax credit, output tax payable, any other particulars। ये बेटा बड़ा सिंपल सा था। IFF में इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट टू B2B सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और GST में क्या क्या एग्जेम्प्ट है, प्रोडक्ट्स वगैरह लिखा है। तो इट्स अ वेरी आसान क्वेश्चन था जो आपको जरूर से ध्यान पे रखना है, पढ़ना है आपको। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे जो अमेंडमेंट होकर आया है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो अल्कोहल वगैरह बनाने के काम पे आता है वो भी GST से बाहर है। जो सितंबर के स्टूडेंट्स के जो GST अपडेट्स थे उसमें मैंने कवर किया था, तो आप ज़रूर से देख लेना। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ये भी
जीएसटी से बाहर है। दैट्स इट बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आरटीपी लेकर आ रहा हूँ। अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा तो मैं ज़रूर से बोलूँगा। ज़रूर से सितंबर वाले बच्चे मई और सितंबर का एटलीस्ट इनकम टैक्स जीएसटी का आरटीपी एमटीपी पूरा पढ़ के जाइएगा। ये रिसेंट अमेंडमेंट्स पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया, इससे कॉमन क्वेश्चन आने के चांसेस है। कॉमन क्वेश्चन नहीं भी आया तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करके आपको मिल सकता है। दैट्स इट, थैंक यू, एंजॉय योर सेशन।